कमांडर लेवल की बातचीत से पहले कुछ देर पहले भारत और चाइनीज विदेश मंत्रालय के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात, आपसी सहमति और शांतिपूर्ण संबंध पर जोर। कल सुबह 7 से 8 बजे के बीच लद्दाख के चुशूल मोल्डू में भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए के बीच अहम बैठक होगी। कमांडर लेवल के अफसर बातचीत करेंगे। मीटिंग में पेंगोंग झील के फिंगर 5 में चीन के स्थायी स्ट्रक्चर और चाइनीज आर्मी के डिप्लॉयमेंट पर भी बात होगी। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरमित सिंह करेंगे बैठक की अगुवाई। लेफ्टिनेंट जनरल चियो योंग करेंगे चीन का प्रतिनिधित्व। बैठक से एक दिन पहले चीन ने वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को बदला। लेफ्टिनेंट जनरल ची हुइंग नए कमांडर बने। क्विबलिंग को चीन ने दी बड़ी जिम्मेदारी। लेफ्टिनेंट जनरल पर भारत से लगे बॉर्डर की देखरेख का जिम्मा। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस से 9,851 लोग संक्रमित हुए, 273 लोगों की जान गई। देश में कोरोना के 1,10,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस, 1,09,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। भारत में कोरोना के कुल मामले 2,26,000 के पार, अब तक 2,000 से ज्यादा मौत। देश में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने की कोशिशें तेज। 24 घंटे में 1,43,661 सैंपल टेस्ट लिए गए। देश में अब तक 43,86,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, आईसीएमआर ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। एक दिन में 139 लोगों ने दम तोड़ा, अब तक कुल 2849 की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,436 लोग कोरोना से संक्रमित। राज्य में मरीजों की संख्या 80,229। सिर्फ मुंबई में 24 घंटे में 1,442 नए केसेस, संक्रमितों का आंकड़ा 44,704। एक्टिव केसेस की संख्या 25,141। मुंबई के धारावी में आज 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, कुल केसेस 1,889। अब तक 71 की जान गई। दादर में भी आज 7 केसेस बढ़े, कुल मरीजों का आंकड़ा 374 हुआ। माहिम में आज 24 और लोगों को कोरोना हुआ, अब तक 606 लोग कोरोना की चपेट में आए। दिल्ली में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में 1,359 नए केस, संक्रमितों का आंकड़ा 25,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ा, 24 घंटे में 22 की जान गई। अभी तक 650 लोगों की जान जा चुकी है। इंडिया टीवी से बोले लेडी हार्डिंग के डायरेक्टर डॉक्टर एन माथुर, हर कोरोना संक्रमित को हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं। डॉक्टर माथुर ने कहा, घर पर आइसोलेशन में रह सकते हैं कोरोना संक्रमित, गंभीर लक्षण होने पर भी अस्पताल जाएं। इंडिया टीवी से बोले एम्स के एमएस डॉक्टर DK शर्मा, कम लक्षण वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं। डॉक्टर शर्मा ने कहा, कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। 24 घंटे में आईटीबीपी के 7 जवान कोरोना पॉजिटिव, फिलहाल 31 एक्टिव केसेस, 177 जवान रिकवर हुए। यूपी में कोरोना की सबसे लंबी छलांग, एक दिन में 496 मामले सामने आए, 12 लोगों की मौत हुई। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 9,733 हुई, अब तक 257 मरीज कोरोना के शिकार हुए। नोएडा में 24 घंटे में 27 लोग कोरोना की चपेट में, जिले में अब तक 570 लोग वायरस से संक्रमित। बिहार में कोरोना के 47 नए केस, अब मामले बढ़कर 4,598 हुए। झारखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 843 हुआ। राज्य में अभी 447 सक्रिय केसेस, 390 मरीज ठीक होकर घर लौटे। पंजाब में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,500 के करीब, 46 नए केस आज सामने आए। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 11 लोगों की जान गई, 427 नए केस, अब तक 7,303 लोग संक्रमित। राजस्थान में कोरोना के 68 नए मामले, 4 लोगों की मौत हुई, संक्रमितों की संख्या 9,930 तक पहुंची। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 510 लोग संक्रमित, 35 लोगों की जान गई। राज्य में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 19,000 के पार। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के 324 नए मामले। अहमदाबाद में अब तक कोरोना से 13,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। एमपी में कोरोना से 6 और लोगों की जान गई। 24 घंटे में 174 नए केस, कंफर्म केसेस की संख्या बढ़कर 8,762। उत्तराखंड में कोरोना के 16 नए मामले, राज्य में अब संक्रमित 1,215। देहरादून के आर्मी कैडेट कॉलेज में पासिंग आउट परेड सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हुई। ग्रेजुएशन सेरेमनी में मास्क लगाकर नजर आए कैडेट्स। 2 गज की दूरी बनाकर ग्राउंड की जगह हॉल में समारोह हुआ। न माता पिता आए और न ही कोई ड्रिल हुई। नागालैंड में 24 घंटे में 14 नए पॉजिटिव केसेस, कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 94। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 138 नए केस, राज्य में 4,250 लोग कोरोना पॉजिटिव, कुल 73 की मौत हुई। केरल में आज 111 लोगों में कोरोना की पुष्टि, कुल आंकड़ा 1,697 हुआ, 973 एक्टिव केसेस। केरल में 9 जून से धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल खोलने की इजाजत, राज्य में केंद्र की पूरी गाइडलाइंस को लागू किया जाएगा। कर्नाटक में 24 घंटे में 515 नए मामले, कुल आंकड़े बढ़कर 4,833, फिलहाल 3,088 एक्टिव केसेस। तमिलनाडु में आज कोरोना से 12 की जान गई, एक दिन में 1,438 नए केसेस आए। पुडुचेरी में कोरोना मरीजों की संख्या 104 हुई, इलाज के बाद 42 ठीक हुए, 62 सक्रिय मामले। दुनिया भर में आज 50,000 से ज्यादा नए मामले आए, कुल संक्रमितों की तादाद बढ़कर 67,43,000 के पार। वर्ल्ड में एक दिन में 1,961 से ज्यादा लोगों की जान गई, अब तक 3,94,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया भर में अब तक 32,74,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए, 30,74,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। अमेरिका में आज 3,595 नए मरीज मिले, एक दिन में 133 लोगों की जान गई। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,10,000 के पार हुआ, अब तक 19,27,000 से ज्यादा मरीज।
मेक्सिको में एक दिन में 816 मरीजों की जान गई। आज 4,442 नए केसेस आए। ब्राजील में 6,18,554 कोरोना मरीज। अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। देश भर में प्रवासी मजदूरों की बदहाल स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। 9 जून को फैसला सुनाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। अब तक 1 करोड़ लोगों को उनके घर पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश, 15 दिन में सभी प्रवासी लोगों को उनके घर पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। प्रवासी मजदूरों के लिए 3 जून तक रेलवे ने 4,228 ट्रेनें चलाई। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। मजदूरों से 1 पैसा नहीं लिया गया। 1664 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 21 लाख से ज्यादा लोग प्रदेश लाए गए। दिल्ली से 5.5 लाख मजदूरों को यूपी लाने के लिए बसों ने 10,000 चक्कर लगाए। यूपी सरकार ने जानकारी दी। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। करीब 28 लाख प्रवासी मजदूर प्रदेश लौट गए। रोजगार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान में बचे प्रवासी मजदूरों को 15 दिन में उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को निर्देश, प्रवासी मजदूरों के रोजगार की व्यवस्था करे राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना इलाज के लिए निजी अस्पतालों में ज्यादा फीस वसूलने पर केंद्र से रिपोर्ट मांगी। अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी। कोरोना के कारण विश्व योग दिवस पर नहीं होगा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम। लेह में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम पर भी संशय बरकरार। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने माई लाइफ माई योगा ब्लॉग कॉम्पिटिशन लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी। कोरोना संकट पर वित्त मंत्रालय का फैसला, मार्च 2021 तक आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के अलावा कोई नई स्कीम शुरू नहीं होगी। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक से बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। 19 जून को चुनाव। बेंगलुरु में सीबीआई ने गैंगस्टर रवि पुजारी के खिलाफ 2 याचिका दायर की। जबरन वसूली और मर्डर का मामला। डॉक्टर के आत्महत्या मामले में आप विधायक प्रकाश जरवाल की मुश्किल बढ़ी। दिल्ली कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका को खारिज किया। जामिया हिंसा के मामले में अगले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। पिछले साल दिसंबर में नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा हुई थी। जेएनयू में शिक्षकों से अपील, कहा कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन करके जेएनयू की छवि खराब न करें। 2 दिन पहले कैंपस में हुआ था सीएए पर प्रोटेस्ट। यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस की तारीख की घोषणा की। इस साल 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स और अगले साल 8 जनवरी से मेंस एग्जाम होंगे। पिछले साल चुने गए सिविल सर्विस के उम्मीदवारों की पर्सनालिटी टेस्ट 20 जुलाई से शुरू होगी। कमीशन ने जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। पुलिस ने कुछ लोगों को लिया हिरासत में। यूपी के प्रयागराज में दरोगा की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। फुटपाथ पर लगने वाली सब्जी मार्केट की वैन से कुचला। जोधपुर पुलिस की दबंगई की तस्वीर भी सामने आई। मास्क न लगाने पर एक युवक ने पुलिस वाले के पैर के नीचे दबाया। जोधपुर के देवनगर इलाके की घटना, चालान को लेकर बहस हुई थी। वीडियो बनाने पर पुलिस नाराज हुई। नागपुर में आज से आधे बाजार खुले। पहले दिन उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पूर्व की ओर शटर वाली दुकानें खुली और इवन की तर्ज पर भी बाजार खुले। कोरोना वायरस के जल्द खत्म होने के लिए महिलाओं ने प्रार्थना की। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर इकट्ठा होकर महिलाओं ने पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान से रायगढ़ जिले के अलीबाग में नुकसान का सीएम उद्धव ने जायजा लिया। साथ में आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। सीएम उद्धव ने तूफान से हुए नुकसान का पता लगाने का आदेश दिया। 100 करोड़ की मदद राशि का भी ऐलान हुआ। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में केंद्रीय टीम का दौरा, तूफान अम्फान से हुए नुकसान का जायजा। दिल्ली वालों को गर्मी से थोड़ी राहत, कुछ इलाकों में हल्की बारिश से पारा गिरा। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी बारिश हुई, सड़क पर जमा हुआ बारिश का पानी। बिहार के पटना में मौसम का मिजाज बदला, गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत। पटना में कोरोना स्पेशल हॉस्पिटल में घुसा बारिश का पानी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पटना में महावीर मंदिर को खोलने की तैयारी शुरू, सैनिटाइजेशन के लिए ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन भी लगाई जा रही है। लखनऊ में भी कल से हो रही है हल्की बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत। कोहली और स्मिथ पर बोले ऑस्ट्रेलिया के वनडे और टी20 टीम के कैप्टन एरॉन फिंच, कहा वनडे और टी20 में स्मिथ से आगे है विराट। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर्स का इंग्लैंड जाने से इनकार, शिमरोन हेटमायर, ब्रावो और किमोपॉल ने दौरे पर जाने से इनकार किया। कहा कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा। इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप पर बोले पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज वसीम अकरम, कहा वर्ल्ड कप के लिए जल्दबाजी सही नहीं, बिना दर्शकों के मैच कराना ठीक नहीं। लॉकडाउन के दौरान कोहली ने महज 3 फोटो शेयर कर करोड़ों की कमाई की। हर एक फोटो के लिए कोहली को मिले 1.2 करोड़। नॉर्वे के आल्टा शहर में भूस्खलन के बाद फंसे डॉग्स का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। भूस्खलन के बाद समुद्र में 8 घर भी बह गए थे। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन हुआ। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद गुस्से में है अमेरिकी। कोरोना वैक्सीन पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कहा वैक्सीन बनाने में हम काफी अच्छा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवांडा के राष्ट्रपति से की बात। प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति को सराहा। ड्रीम स्ट्रीट के पूर्व गायक क्रिस ट्रूजेल को कोरोना से मौत हुई, 34 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। फिल्म निर्माता बोनी कपूर और बेटी जानवी सहित परिवार का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। 3 स्टाफ पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाएगा आरबीआई। पीओएस मशीन से भुगतान ले कर पाएंगे कारोबारी।
डॉलर के मुकाबले 1 पैसे कमजोर हुआ रुपया। 1 डॉलर की कीमत 75 रुपये 58 पैसे। सप्ताह में कारोबार के आखिरी दिन शेयर बाजार में उछाल। सेंसेक्स में 306 और निफ्टी में 113